सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया की आत्मा का खौफ पूरे जंगल में फैला हुआ था। जैसे ही रात होती है सभी माँ अपने बच्चों से बोलती है, बेटा बेटा गोलू सो जा, वरना रात के 12 बजे वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आएगी और तुझे उठा कर ले जाएगी। माँ, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कौन है? बेटा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आधी रात को बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उसको खा जाती है। टुनटुनी और गोलू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भेड़िए की आवाज आती है। ये सुनकर गोलू डर जाता है। टुनटुनी तो सो जाती है लेकिन गोलू को नींद नहीं आती और वो उठकर खिड़की के पास चांद को देखने लगता है कि तभी वहाँ पर आवाज आती है, गोलू गोलू देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। गोलू अपने घर का दरवाजा खोलता है और आवाज के पीछे चला जाता है। तभी वो देखता है भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ खड़ी होती है। वो चीखने लगता है। वहाँ पर भेड़ियों का झुंड आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। गोलू भागने लगता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है और उसको खा जाती है। मजा आ गया। अगली सुबह गोलू की लाश जंगल में मिलती है। ये देखकर सभी जंगल वाले परेशान हो जाते हैं। बंटी भैया, तुम्हारी बीवी ने तो इस जंगल में बहुत ही आतंक फैला रहा है। जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तब तक इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे भैया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इन सबके दोषी तुम ही हो। यदि तुमने अपनी बीवी को समझा बुझा दिया होता तो आज वो गर्भवती भूतिया चिड़िया न बनी होती। उसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मार सकता। जब तक वो मेरे बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक मैं उसे मुक्ति लेने के लिए नहीं कहूँगा। जंगल वाले बंटी को ताने मार रहे होते हैं कि तभी लोमड़ी की आवाज आने लगती है। साथ ही भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते दिन से अचानक रात हो जाती है और वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना भयानक चेहरा लेकर जंगल वालों के सामने आती है। तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी बचना चाहो, मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पेट में बंटी का बच्चा है। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। तुम भूख के लिए नादान बच्चों को क्यों मार के खा रही हो? तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। बंटी तुम चुप रहो, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है कि इन जंगल वालों ने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही भूतिया चिड़िया ये बात बोलती है कि तभी सरपंच कड़कनाथ सेठ बोलता है, तू क्या बताएगी इसको? बंटी को सब कुछ पता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है। छोड़ दे मुझे, जाने दे। तू मुझे क्यों खा रही है? तूने ही तो मुझे मारा था, तो सबसे पहले मरने का अधिकार भी तो तेरा ही है। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा धीरे धीरे करके कड़कनाथ सेठ को खा जाती है और उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा 5 पक्षियों को मार देती है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, बस करो। ना जाने तुमने कितने मासूमों की जान ली है। बंटी आपको नहीं पता, मेरी मौत कोई ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं थी, बल्कि इन सभी जंगल वालों ने मिलकर मुझे मारा था। मैं किसी से बात नहीं करती थी और इन जंगल वालों को ये लगता था कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। इन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया और जब इन्हें ये पता चला कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब इन पक्षियों ने मेरी लाश को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिस वजह से मेरा शरीर कट के अलग हो गया। उसके बाद मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टूनी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ में जंगल वालों ने बहुत ही बुरा किया है, लेकिन तुम बच्चों को क्यों मार रही हो? जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी तब तक इस जंगल का हर एक बच्चा मेरे हाथों से मारा जाएगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा पिंकी को हवा में उड़ाकर अपने साथ ट्रेन की पटरी के पास ले जाती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पैर ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ। तभी हरी तोता बोलता है, अरे भैया, जैसे भी थी आखिर इसके पेट में बंटी का बच्चा है, हमें इसे बचाना चाहिए। हम इसको जीते जी तो नहीं बचा सके। कुछ जंगल वालों की गलती की वजह से बेचारी की मौत हो गई, लेकिन अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पैर ट्रेन की पटरी से निकाल देते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ जाती है। ये सब देख भूतिया टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे वादा करती है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई
मैं इस जंगल में तो रहूंगी, लेकिन मैं जंगल वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मुझे मेरे पति के साथ रहने दे, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की ये बात सभी जंगल वाले मान जाते हैं और अब भूतिया चिड़िया का आतंक उस जंगल से खत्म हो जाता है। उसके कुछ महीने बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसे अपने पति को सौंप कर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और बंटी अपने एग्जाम देने के बाद अपने नाना नानी के घर छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही सुंदरवन से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। टुनटुनी की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। हमारे जंगल में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। टुनटुनी अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। टुनटुनी को एक पेड़ के पीछे से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। टुनटुनी डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। टुनटुनी के नाना टुनटुनी के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। टुनटुनी के नाना टुनटुनी की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बंटी और टुनटुनी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनके कानों में फिर किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है, नाना को जगाना चाहिए। टुनटुनी और बंटी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक चिड़िया बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर नदी के पास देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? टुनटुनी दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते हैं। रात के घेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। बंटी और टुनटुनी चीखते हैं और अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही तुम्हारे जंगल वापस भेजने का इंतजाम कराता हूँ। टुनटुनी और बंटी अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो चिड़िया ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात टुनटुनी और बंटी सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी। हाँ, मैं एक कौवे से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने एक जंगल की दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी टुनटुनी और बंटी के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में पक्षियों को चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर पक्षी नदी के पास भूतों की बारात को गुजरता हुआ